दोस्तों, मैं आ गई हूँ आपके चहीते सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपडेट लेकर। तो चलिए बिना देर किए हुए हम जानते हैं कि आज के एपिसोड में होने क्या वाला है। आज के एपिसोड में हम ये देखने वाले हैं कि नायरा का श्राद्ध का पूजा होने वाला है। तो मनीष जाकर कहते हैं कि मैं कार्तिक को बुला लाऊंगा। जब वो बुलाने के लिए कार्तिक की कमरे की तरफ बढ़ते हैं तो लाइक एक विंडो से थोड़ा बहुत नज़ारा दिखता है अंदर क्या चल रहा है। तब वो देखते हैं कार्तिक को उसकी शादी की वीडियोस एंड ऑल सारी देखते हुए और नायरा का सारा सामान समेटते हुए, उसे गले लगाते हुए, उसके पिक्चर सामने रखते हुए और बहुत उदास हो जाते हैं। वहीं नक्श बच्चों को बुलाने जाते हैं पूजा के लिए। जब वो जाते हैं कायरव और बाकी सारे बच्चे एक कैंडल लेके नायरा की फ़ोटो की तरफ प्रे कर रहे होते हैं। तो नक्श पूछता है बच्चों से, बच्चों ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तब कायरव जवाब देता है कि मम्मा जैसे मुझे एंजल ने पापा से मिलवाया था वैसे ही जब मम्मा एंजल बन गई है वो भी हमें पापा से मिलवाएंगी। जब से मम्मा गई हैं पापा मुझसे और अक्षु से प्यार ही नहीं करते, वो भी हमें प्यार करने लग जाएंगे। मम्मा हमारी हेल्प करेगी। और ये भी कहता है अब मम्मा एंजल बन गई है तो इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं जिससे पापा एटलीस्ट हमें प्यार करने लग जाए। नक्श जवाब में ये कहता है कि बेटा मम्मा एंजल बन गई हैं, हाँ मम्मा, बट दिल में होती है। आप कभी भी अपने दिल पे हाथ रख के उन्हें याद करो, वो ज़रूर तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। मनीष कार्तिक को बुला रहा होता है, कार्तिक कार्तिक कार्तिक, बट कार्तिक सुनता ही नहीं है। वो अब नायरा और उसकी सारी वीडियोस में इतना खो जाता है कि उसे कुछ पता ही नहीं चलता और मनीष उदास होकर नीचे आ जाता है। कायरव और बाकी बच्चे भी आ जाते हैं। कायरव मम्मा को फूल अर्पित कर रहा होता है और किसी को आस नहीं होती कि कार्तिक नीचे आएगा क्योंकि वो इतने दिनों से नीचे नहीं आया। तभी कार्तिक नीचे आता है और पूजा में बैठने के लिए तैयार हो जाता है। उससे पहले सारे लोग पंडित जी जब बुला रहे होते हैं तो मनीष कहता है कि वो आज तक इतनी पूजाओं में नहीं आया तो आज क्या आएगा। कायरव कहता है जब मम्मा बुलाएंगे तो ज़रूर आएंगे। और तभी उसका ये एंट्री होता है कार्तिक का नीचे की तरफ। कार्तिक चुपचाप पूजा में बैठकर सारी विधि विधान पूरी करता है, किसी से बात नहीं करता। तभी कोई ट्रॉफी लेकर और बुके लेकर नायरा के नाम से पुकारता है दरवाजे पे। कार्तिक जाता है उनकी तरफ। तब उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि नायरा के कुछ स्टूडेंट्स ने उसके लिए एक अवार्ड में नॉमिनेट किया है और वो उसे मिलने वाला है। तो वही अवार्ड और बुके लेकर वो नायरा को देने आते हैं। कार्तिक बहुत उदासी से वो अवार्ड और बुके लेकर नायरा की फ़ोटो के पास अर्पित कर देता है। सब लोग और भी उदास हो जाते हैं ये सब चीज़ें देखकर। कार्तिक फ़ोटो पर हार चढ़ा के गंगा जल सारे घर पे छिड़क रहा होता है और दरवाजे पे छिड़क कर वहीं से लौट जाता है बाहर की तरफ। और वो वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे नायरा का एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ वो खाई पे गिरी थी और वहीं पे जाकर सुसाइड करने की कोशिश करने लगता है। उसे बार बार सारी वही बातें याद आती हैं जिस तरह से वो नायरा को बचाने की कोशिश कर रहा था पर वो नहीं बच पाई। दूसरी तरफ सारे घर वाले कार्तिक को ढूंढ रहे होते हैं। बच्चों के रूम में, घर पे, पूरे गोयंका हाउस में ढूंढा जाता है कार्तिक को बट वो नहीं मिलता और कायरव पता नहीं ढूंढते ढूंढते कहाँ भाग जाता है। हमें वहीं जहाँ पे नायरा की डेथ हुई थी वहाँ कार्तिक नीचे की तरफ खाई में कूदने ही वाला होता है। तभी नायरा की एक आवाज़ आती है, कार्तिक कार्तिक। उसके बाद वो ढूंढने लग जाता है नायरा कहाँ है, नायरा कहाँ है। फिर से वो कोशिश करता है, फिर से एक आवाज़ आती है, कार्तिक, नायरा की। फिर वो फिर से वही ढूंढने लग जाता है उसे और नायरा कहती है, कार्तिक क्या करने जा रहे हो तुम? पीछे हटो कार्तिक। फिर कार्तिक कहता है, नायरा ये तुम हो ना? ये तुम्हारी आवाज़ है ना? नायरा कहती है कि एक रिश्ते के लिए तुम सारे रिश्ते तो नहीं तोड़ सकते ना, तुम ऐसे नहीं कर सकते। कार्तिक कहता है, तुम कह रही हो ये? जिसने खुद का वादा तोड़ दिया वो मुझसे उम्मीद क्या करती है? तुमने कहा था तुम मेरे साथ रहोगी पर तुमने वो वादा तोड़ दिया। मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास, तुमने वादा नहीं निभाया तो क्या, मैं तो आऊँगा तुम्हारे पास। और ये भी कहता है, मर तो मैं उसी दिन गया था जिस दिन तुम छोड़कर चली गई थी, पर सिर्फ जिंदा हूँ ऐसे ही। तुम वादा नहीं निभा सकती तो क्या होगा, मैं वादा ज़रूर निभाऊंगा। मुझसे क्या गलती हो गई जो तुम मुझे छोड़कर चली गई? प्यार ही तो किया था तुमसे मैंने, ये कौन सी गुनाह कर दिया मैंने?
नायरा कहती है प्यार गलती नहीं है। फिर कार्तिक पूछने लगता है क्यों चली गई तुम मुझसे दूर, क्यों छोड़ दिया तुमने मुझे, इतनी देर तक मैंने आवाज़ लगाते रहा, इतनी देर तक पुकार रहा था मैं तुम्हें, तब भी तुम सामने नहीं आए, ज़रा सा हाथ क्या छूटा तुमने तो दामन छुड़ा लिया, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता तुम्हें, जहाँ हो वहाँ आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। और खाई की तरफ कूदने ही वाला होता है, तब नायरा फिर से आवाज़ कहती है कार्तिक नहीं नहीं कर सकते। कार्तिक बार बार पूछने लगता है मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, क्या रास्ता तुमने छोड़ा है मेरे लिए, या तो तुम लौट आओ मेरे पास या तो मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। नायरा क्या करना चाहती हो तुम, सुन रही हो तुम। तभी नायरा की एक छवि दिखाई पड़ती है खाई की तरफ, एक सफ़ेद सूट पहनकर वो खड़ी होती है वहाँ पे। कार्तिक शॉक में 2 मिनट के लिए वैसे ही देखता रह जाता है और फिर कहता है उसके पास जाकर ये सच है क्या, या मैं कोई सपना देख रहा हूँ, तुम वाकई में हो ना यहाँ पे, तुम हो ना मेरी नायरा, आ गई ना मेरे पास वापस मेरी नायरा। फिर नायरा कहती है काश ऐसा हो सकता, कहती है कि और ये भी कहती है कि वहाँ कोई से वापस आ नहीं सकता। कार्तिक कहता है कि पर वहाँ पर वापस कोई जा तो सकता है ना, एक दूसरे से वादा किया था ना हम जहाँ जाएंगे वहाँ साथ जाएंगे, लो मेरा हाथ पकड़ो और मुझे साथ ले चलो, मैं तैयार हूँ, अपनी दुनिया में ले चलो, वैसे भी तुम्हारे बिना यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं है, मुझे नहीं रहना यहाँ। क्या कहती है किसी एक इंसान के मर जाने से हम पूरी दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। फिर कार्तिक कहता है कि अगर वो इंसान उसकी पूरी दुनिया हो तो क्या करेगा, कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास, मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है, न जवाब है न वजह है जीने की। फिर नायरा कहती है वजह ढूंढनी पड़ती है। कार्तिक कहता है मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ जीना है। कार्तिक कहता है कि मैं सिर्फ ज़िंदा था, तुम्हारे बिना रहकर देख लिया मैंने, मैं सिर्फ ज़िंदा था, पर मुझ में कुछ आस नहीं बची थी ज़िंदा रहने की। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना भूलिए। अपडेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़